ये सब मोहे इन मोहे परिने बांधने का सोमान जीव को याते बिछड़ते बड़ी लागी दाने अगेने बड़ी लागी दाने अगेने। अब देव की तरफ का जवाब है, रे जीव की तुम्हें लागी दाल मुझ बिछड़ते। रे जीव की जिन्हें करो या सोनेरा। प्राणों के दाता आत्म संबंधी सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी इस प्रकरण के अंदर जीव को समझा क्योंकि हमारा शरीर होता है, इसके अंदर प्राण कब आते हैं, होता कब है, जब जीव चेतन इसके अंदर आता है। अब श्री जी ने बताया जीव को कह रहे हैं इस सामने शरीर से प्यार मत करो, क्योंकि अगर हम सुबह जल्दी उठना चाहें तो जीव नहीं उठने देता, अगर हम चिंतन करना चाहें तो जीव चिंतन नहीं करने देता। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीव जब शरीर से मेल खाता है ना तो ये शरीर होता है, इसके अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार क्योंकि मोह से बना है, सब कुछ इसमें है। अब जब जीव इसके साथ मिलता है और इसके साथ प्यार इसका हो जाता है तो फिर वो कोई भी काम करता नहीं, क्योंकि जीव जो है गूंगा है। आज अगर हमारा चिंतन करने को दिल नहीं करता, चर्चा सुनने को दिल नहीं करता तो उससे जिम्मेवार कौन है? जीव, क्योंकि उसने इस शरीर के साथ प्यार किया है। इसलिए राजी महाराज ने बहुत गहरी बात है, राजी महाराज ने क्यों कहा रे जीव की जिद करो याद सोनेरा। ये शरीर मिटने वाला है, मोह से बना है, सारे अवगुणों से भरा हुआ है। अब जीव इसके लुभावने बनने आ जाता है और इससे प्यार करता है, जिससे हम उठना भी चाहें तो सुबह उठ नहीं सकते, अंदर से जीव के पास सोया है, मन कहता है सोया है, अरे वही तो चर्चा है, वही तो चिंतन है, कितनी बारी करेंगे, नजर तो आता नहीं है। इसलिए प्राणनाथ जी इसमें एक एक चौपाई समझने की है, कह रहे हैं जीव तू शरीर से प्यार मत कर, क्योंकि अगर तुझसे प्यार करेगा तो तेरे को दोबारा 84 लाख योनियों के बाद एक बार तो तेरे को मानवता मिलेगा, और अगर तू इसका फायदा नहीं उठाएगा फिर दोबारा इस चक्कर में 84 लाख योनियों में पड़ जाएगा। इसलिए शरीर से प्यार मत कर, जाको सन्मुख नहीं शरम तासो नहीं मिलवे को धर्म। अगर प्यार करना है तो उस पार ब्रह्म से कर, जो तेरे को एक मौका मिला है पार ब्रह्म की पहचान करने के लिए, प्यार उनसे कर। इस शरीर के लुभावनेपन में, सुंदरपन में, इसके शरीर के अंदर जो कमियों को देख, क्योंकि इसके अंदर सुंदर साजी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, और वो इंद्रियां जीव को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और वो जीव आकर्षित हो जाता है। इसलिए उसको कह रहे हैं ये शरीर बेशर्म है, क्योंकि किसी से मोह में नहीं पड़ता, शरीर नहीं पड़ता, लेकिन जीव पड़ता। ये जिसको समझ आ गई ना वो अपना आलस छोड़ देगा, वो राज्य में रहेगा। जितने बड़ा मानस हुए, बड़े महाराजी हुए, अपने परिवार को छोड़ के दो में को चले गए, सदगुरु देवचंद अकेले बैठे थे ना, उन्होंने अपने शरीर से प्यार नहीं किया, उन्होंने जीव को नियंत्रण रखा। इंद्रावती जी ने कितनी उत्तम रही, जीव को समझाया जा रहा है ये तो भूलमनी कोई भरम कोहेड़ा सो लाग्यो
वो राज्य में और चितवन में ना लगकर ये काम क्रोध मोह में आकर्षित होके इस शरीर से प्यार करने लगता है। और यही कारण है थोड़ी सी भी तबीयत खराब होगी ना, हम कहते हैं हम अपना आराम करेंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ये सारा काम जीव का है, क्योंकि वो इस शरीर से आकर्षित हो जाता है। इसलिए सुंदर साथ जी सरकार साहब ने कभी अपने तन से प्यार नहीं किया। हमने अगर कई पार्टियों में जाना है, शादी में जाना है, शरीर को कितना चमकाएंगे करेंगे, फिर जाएंगे इन कपड़ों में कैसे जाए, बाजार भी जाना है तो नहीं जाना, और अगर मंदिर आना है तो फिर हमारे बहाने खत्म नहीं हो गए। तो इसलिए जीव को समझाया जा रहा है। ये प्रकरण आप अगर पढ़ेंगे तो जो अपना हमारे शरीर का आलसपन है अभी हम नहीं करेंगे। सरकार साहब का डायलिसिस होता रहा, दिन में 4-4 बार उन्होंने शरीर से प्यार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने अपने मन को, जीव को नियंत्रण में कर लिया। नाम ही जाको परपंचे, इसका नाम क्या है? झूठ। प्रपंच का क्या होता है? झूठ। इस शरीर ये क्या झूठा है? तीन सबको मूल शरीर, सब गुण और इंद्रियों का मूल ये शरीर है। हम इसलिए हमारा जो गलत तरफ ध्यान क्यों जाता है, गंदी बातों में ध्यान क्यों जाता है? क्योंकि जीव शरीर से प्यार कर लेता है, जीव के अंतरण में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं हे जीव तू इस शरीर से प्यार मत कर। या बनते बाग बिस्तरियो, जानो भैया ब्रज नीर। ऐसे मृग है, हिरण है, वो क्या है? बालू की रहती है, उसमें किरणें पड़ती हैं, सूरज की जब रोशनी पड़ती है उसको मानते हैं ये जल है, ये जल है, ये जल है। उसी तरह से इसी शरीर से बाग बगीचे गया हुआ है, किसी से पत्नी आई, पत्नी से भी आगे बच्चे हो गए, परिवार हो गया, उसके मोह में जीव शरीर के साथ मिलके जो है उस मोह में बंध जाता है। और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि ये शरीर धोखेबाज है। रात को पता नहीं सोच कब इसका जो है समाज छूट जाए। इसलिए बार बार हर एक चौपाई में प्रणनाथ जी कह रहे हैं जीव इस शरीर से प्यार करना छोड़, इस भूखे जीव को सुहागी बना। तभी इंद्रावती जी के हृदय में बैठ के राजी ने क्या कहा? 7 बार तो कहूं सुहागी मेरे जीव सुहागी जीव करो, या इससे ले नहीं करके हमने लोग इसके साथ लगानी है, वो राजी के साथ लगानी है। राजी तो सब कुछ बन के किसी न किसी देश में बड़े राजी सरकार था, और जितने परमहंस आए हैं किसी ने अपने शरीर से प्यार नहीं किया। 2 बजे सारे परमहंस उठ जाते हैं, किसी का टेम्परेचर उठ के 3-3 घंटे चिंतन करते हैं, और जो शरीर से प्यार करते हैं वो इसको गलत ही समझते हैं। क्योंकि शरीर के अंदर जितनी गुण इंद्रियां वो जीव को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मेहनत करी केतिया पर बिद बिद बाते मान। क्योंकि जब ये शरीर बना तो कितने युक्ति से बनाया गया, सुंदर रूप दिया गया, आंखें दी गई, नाक दी गई, कान, जुबान, एक अंग को बड़ी सजावट से इसको सुंदर रूप दे दिया गया। जानिए सदा नहीं चले ए रचो ऐसी सनत। जब ये हमने मन में लिया था ना, बस फिर पूछो मत कि इतना प्यारा शरीर है, हम इसी को अखंड समझते हैं कि ये तो कभी नाश होने वाला नहीं है। गुण पक अंग इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद। जितने इस शरीर में गुण अंग इंद्रियां हैं सबके अलग अलग स्वाद है। काम के साथ काम वासना की इंद्रियां अलग है, वो काम वासना को अपनी तरफ खींचेगी। क्रोध नहीं भी आएगा वो भी उसके इंद्रियां उसको क्रोध दिलाएंगी। कह रहे हैं दोबारा इस चौपाई को सुनिए। गुण पक अंग इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद। सबके अलग अलग स्वाद है। हमें काम वासना जो चाहिए, इंद्रियों को कहेंगे तू कर, उसको मजबूर करेगी, उससे कोई इंद्रियां मजबूर करेगी,
और जीव जब आकर्षित हो जाता है शरीर से, फिर तो सारे गलत काम कर रहे हैं, फिर वाणियों पड़ेंगे। कोट करो बंदगी, क्यों कह दिया? कोट करो बंदगी, बाहर निर्मल, तो लोग क्यों ना पाइए, जो लो ना साधे दिल हमारा काबू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव इसके साथ आकर्षित हुआ है, इसके गोरेपन से, इसके पीछे बड़े प्यारे, उसी के मुंह में हम जकड़ जाते हैं। तो इसलिए बार बार शिव जी कह रहे हैं, ए जीव इस शरीर की तरफ मत दे, ये धोखेबाज है, ये बेशर्म है, तेरे को बीच में छोड़ के चला जाएगा। तलप अपनी खेचरी खेत मिले विवाद, विवादों में, हरेक तर्कों में हम तैयार हैं, हरेक के साथ लड़ाई झगड़े करने को। इसलिए जीव तू साक्षर को गुंडा मत बन, पूरी उम्र बन जाती है जीव सुहागी नहीं बन पाता। राजी के साथ बिरहा नहीं हम लेते, हम हंसने लग जाते हैं कोई बिरा लेते, बिरा ले जाते हो, क्या बिरा से राजी बनेंगे? अरे क्या हम पानी भूल जाते हैं उस समय, हम कहते हैं हमारे लिए बिरा नहीं है, सिर्फ परम हंसों के लिए बिरा, हमें कोई वाला बिरा। क्या हमने जेल नहीं मांगा? इंद्रावती जी ने क्या अलग बिरा गलत कर दिया, या शर्मा जी ने बिरा गलत कर दिया जो अपने परिवार को नहीं देगा? हमने बिरा नहीं करना, हमने ये रोने पीटने वाले भजन बोलने ना सुनने, हमारा क्या मतलब है इनसे? हमें तो राजी चाहिए नहीं, हमारा शरीर अखंड है। वो यही बात कह रहे हैं, एक भी बात गलत नहीं है, कोई ये ना सोचो मेरे पे अटैक है। एक हर एक इंद्रिय का स्वाद अलग अलग है और वो जीव को आकर्षित करती है। एक अनमिलती सोना मिलिए जाको सांचो नहीं सकते। ये अनमिलती सोना मिलिए, भूल के इस शरीर के गुणों इंद्रियों के अगर वो चक्कर में पड़ा रहा, उसका बेड़ा प्राणनाथ जी कह रहे हैं अनमिलती सोना मिलिए। अगर तुमने राजी को वास्तव में पाना है, और जब तक तुम्हारा दिल निर्मल नहीं है, राजी कभी नहीं मिलेगी। राजी साहब कह रहे साथ जी साफ हुए बिना पकड़ लो पहुंचा, दूध लेना है हमने, बर्तन में पूरा खर्चा कोई बहन दूध लेके देगा कि वो दूध को ले लेंगे। बर्तन जब तक तुम्हारा साफ नहीं तो दूध नहीं देते, अंदर कचरा भरा है, तो राजी की पैकेट कैसे आएगी? पूरे पहाड़ 108 पहाड़ परमानेंट होते रहो। क्या कभी तो कह दिया ना कोट करो बंदगी, पाठ करने से क्या है? उसका फल तो मिल जाएगा, जीव को तो कल मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा जीव सुहागी नहीं बनेगा, वो गुंडे का गुंडा ही रहेगा। नहीं भरोसा किनको चोरनी को पता नहीं भरोसा किनको बरस मास कर देना, एक तो दम पर बांधे तो भी गुंडे बदल, एक पल का भरोसा नहीं है, अगला सांस आना नहीं है, समय 100 बरस का, हल्की खबर नहीं। हम कहते हैं हम भी मरने वाले हैं, जैसे राज्य को हमने अपनी मुट्ठी में बांध रखा है, हमारे को मौत आनी नहीं है। इसलिए जिसने जीव को काबू नहीं किया, समझिए उसका बेड़ा पार नहीं है, वो फिर गुंडे का गुंडा ही रहेगा और राजी को नहीं पाएगा। पाठ करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, बंदगी करने से मुक्ति तो वैसे ही सारे प्रमाण को मिल जाएगी। क्या देखिए दुनिया इनको ना करे अखंड, जब तक हम निर्मल नहीं है बिना आएगा ही नहीं, लाख कोशिश कोई कर ले। हमारा जब तक दिल निर्मल नहीं है, बिरा नहीं आएगा, और बिरा के बिना राजी का पैन नहीं मिलेगा। कितनी मर्जी बंदगी कर लो, बिरा के तो वही है, दुख थे और बिरा का कौन सा दुख? माया का दुख नहीं। मेरी बीवी बीमार है, राजी ठीक कर दो, मेरे बच्चे बीमार है, मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दो, मेरे बच्चे को इंजीनियर बना। काहे का दुख? राजी से बिछड़ने का जिसको दुख है, उससे बिरहा आया। दुख थे बिरा और बिरा से आएगा प्रेम। बिना बिरा के आपके अंदर इश्क आ ही नहीं सकता। इश्क इस ब्रह्मांड का शब्द नहीं, प्रेम इस ब्रह्मांड का शब्द नहीं। अक्षर प्रेम से आगे हमें प्रेम की सेना तैयार करनी
नहीं है, पति शिरोमणि योग है, जाके प्रकरण पढ़। सरकार ने इसकी चर्चा करवाई थी, हम सब सुंदर साल से उसमें एक मेरे को लिया था, लता बहन जी को लिया था, और विंध्याचल महाराज जी और 2-3 थे। इस प्रकरण में चर्चा करो, क्योंकि अक्षर ब्रह्म पर प्रेम नहीं है। अक्षर ब्रह्म से मैं प्रेम की सेना तैयार करूं। कौन सी सेना? विराट की, समर्पण की, ईश्वर की। लड़ाई झगड़े को पीछे छोड़ो, किसी की तरफ नहीं देखना, तू कर तेरी वो तो मेरी। अक्षर ब्रह्म से वो करनी है और दूसरे को देखना ही नहीं है। जब तक अंदर इष्ट प्रेम अक्षर ब्रह्म से आगे तुम्हारे आत्मा में नहीं आएगा, राजी मिलेंगे ही नहीं। इसलिए कह दिया परसों मामती प्रेम के तोड़ती। और ये सिर्फ एक ही कारण है, जीव को अपनी तरफ आकर्षित मत होना। कोई हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है, उसको हमने अपनी तरफ आकर्षित नहीं होने देना। ये शरीर किसी की तरफ आकर्षित नहीं होता, जीव होता है। तो इसलिए जीव को प्राणनाथ जी कह रहे हैं। देखिए बड़े बात, रे जीव की जिद करो या सुने। कौन कह रहा है? प्राणनाथ जी को कह रहे हैं, हे जीव इस शरीर से प्यार कर। तो इसलिए जीव को अगर हमने नियंत्रण कर दिया, ढूंढे जीव को स्वागी जिसने बना लिया, वो राजी के नजदीक जाएगा। सबसे पहला फार्मूला अपने रोम रोम में ये निकलो, हमने ढूंढे जीव को स्वागी बनाना है, तभी विराम आएगा, तभी प्रेम शक आएगा और राजी से प्यार होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों रे नेहड़ा या सो कीजिए, जो मिलके करे भाग। क्या करे? क्यों रे नेहड़ा या सो कीजिए जीव, इससे तुम प्यार कर रहे हैं, ये तो तेरे को बीच में छोड़ के किसी के कहे चला जाएगा। इससे नेह मत लगाओ, इस शरीर से प्यार मत करो। हम अपने शरीर को चमकाने के लिए रात को क्रीम लगा के सोते हैं, मेरी ये झुर्रियां खत्म हो जाए, और सुबह क्रीम पाउडर लगा के इसको चमकाते हैं। वाणी में ये सारी बातें लिखी हैं कि अपने शरीर को चमकाने में टाइम वेस्ट मत करो। अपने जीव को स्वागी बनाने के लिए लौ लगाओ। एक बार प्यार हुए तो फिर बार बार इस शरीर की जो है जो करेगा, इस शरीर से प्यार करेगा, उसकी आत्मा जागृत होने वाली नहीं है। एक रस होइए क्यों दिल से, नेचर नहीं जागो रात में। ध्यान से कोई सुनो, एक रस होइए क्यों दिल से। एक जीव से एक रस मत। एक रस किससे होना है? राजी से एक रस हो। अपने असली तन से जो मूल मिलाने में बैठा है, उससे एक रस हो। इस शरीर से एक रस मत हो जीवन। कांटे चुभे दुख पाइए, सह ना सके लगाए। बोलो शरीर प्राणा प्यारे की जय। एक बात बड़ी गहरी सुनिए, अगर हमें कांटा चुभता है तो किसको दुख होता है, शरीर को या जीव को? राजेश जी बताइए। कांटा अगर आपको चुभाया जाए तो आपके शरीर को दुख होगा या जीव को? हैं? किसको? शरीर को? जीव को होगा, क्योंकि जीव बाहर है। मुर्दे को कांटा चुभाओ, उसके ऊपर बर्फ की सिल्ली रख दो, उसको माचिस की तीली लगा दो, मुर्दे को कुछ पता लगेगा? प्राणा जी क्या कह रहे हैं? कांटे, दोबारा सुनो, कांटे चुभे दुख पाइए, सह न सके लगाए। कांटा चुभता तो है जीव, तेरे से इतना दर्द तो सहन नहीं होता, तू बता यम की मार कैसे सहेगा? पर होता तो है अचंबा, एक हो सहसी जलमार। मुझे ये हैरानी है कि ये यम की धूप की मार कैसे सहेगा? 84 लाख योनियों में कितने कष्ट हैं। तेरा श्रीमद् भागवत अगर हम पढ़े ना, उन सारे कष्टों का वर्णन है। अब वो हल्का सा भी वर्णन अगर करने लगे ना, उसी में 15 मिनट लग जाएंगे। इसलिए 84 लाख योनियों के हम एक दुख को भी सुनेंगे ना, तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। 84 लाख योनियों के दुख क्या है? इसलिए बार बार कह रहे हैं, हे जीव इससे तेरा मत लगा। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी
पीछे 1,84 देह में जलसी आतुर देने। कोई ये ना कि अपनी तरफ से एक भी शब्द है पीछे, अगर तू ना सचेत हुआ, सच्चे शब्दों की तूने खोज ना करी, उस प्राणनाथ से दौड़ ना लगाई, तो पीछे अग्नि में 1,84 अग्नि में दिन रात तड़प तड़प के तड़पेगा। ये सब तो है इन मोहनी रे, पर इन बांधन का सोमन। ये बड़ी गहरी बात, ये सब इन मोहिनी रे, ये हम जितने भी हैं सब शरीर से प्यार करते हैं, लेकिन शरीर किसी से प्यार नहीं करता। ये दोबारा जो भाई सुनो, ये सब तो है इन मोहिनी रे, सारा ब्रह्मांड 14 लोग अपने शरीर को मैं बस जो कुछ हूँ, इसी के अंदर अहंकार है, इसी के अंदर मैं बना है, इसी में बुजुर्गी है, इसी में मेरे को प्रधानता चाहिए, सारियां कमियां इस खतरे में है। ये सब इन मोहिनी है, सारा ब्रह्मांड इस मोह में अज्ञानता में पड़ा हुआ है। मोह, अज्ञान, भ्रमण, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण इसके मोह में जो पड़ गया ना शरीर के, उसका बेड़ा गर्क है। एक एक शब्द में बहुत बातें लिखी हैं। राजी ने क्या कह दिया? जीव को अंधा कह दिया। बड़े ध्यान से सुनिए, जीव को क्या कह दिया? मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोता है? बिन बिन तो को धनिये जगाया अजू, अब सुध नहीं आ रही है, अंधा कह दिया इस जीव को, और जीव ने आत्मा को अंधा बना दिया। जीव ने आत्मा अंधी करी, आत्मा को अपने कचड़े में मिला रखा है। आत्मा ऊपर कैसे उठे? जब तक जीव बनने से स्वामी ना बने, आत्मा ऊपर उठेगी नहीं। इसलिए हम सूतने का अधिकार है। शेर सूतो बहुत दूर की बात है, एक चट्टान भी नहीं कट रहा, खाली पाठ पढ़ने से कुछ नहीं है, उसका फल क्या मिलेगा? मुक्ति मिल जाएगी। मैं नहीं कह रहा कोट करो, चौपाई सबको रखी हुई है, खाली पढ़ने से क्या हो जाएगा? कोट करो बंदगी माया और निर्मल, तो लोग क्यों ना पाइए जो ना साधे दे। दिल निर्मल नहीं है, उसको अपने बस में नहीं किया। भूंडी जीव कभी भी स्वामी नहीं बनेगा, भूंडे से स्वामी आएगा। कभी नारायण जी ने कह दिया, 7 वेद को कहूं स्वामी। इसलिए जीव तू ये मिटने वाले तन से, इसमें जो पीछे विकार है तेरे को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर किसी की तरफ आकर्षित नहीं होता, जीव होता है आकर्षित इस शरीर से। ये शरीर किसी से मोह नहीं करता है, पर इन बांधना का सोमन। इस शरीर किसी से प्यार नहीं करता। जीव को अपनी तरफ खींचता है, तू मेरे से प्यार कर। और जो भी जीव इस शरीर के चक्कर में पड़ जाता है, उसका अंत बुरा है। जीव को याद बिछड़ते बड़ी लागी दाजे अकेले। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जीव जब शरीर से बाहर निकलता ना दुखी हो जाता है। क्यों? वो इसके मुंह में पड़ गया था जीव, इस शरीर के सुंदर रूप को देख इसके मुंह में पड़ गया। ये इतना सुंदर है, मेरे को बड़ा सुंदर शरीर मिल गया। जीव कहता है उसी के चक्कर में ही बस सारा बेड़ा गर्क उस शरीर का हो जाता है। हर एक के साथ गलत काम करना, गलत बोलना, सब काम करो मोह में कार सभी शरीर में, तो जीव इसके साथ कटराई होके अब वो शरीर से जब बाहर निकलता है तो उसका बहुत उसको दुख होता है। रे जीव जी तुम्हें लागी दाग तुम बिछड़ते। अब शरीर मिट्टी, जब इसका अंत हो जाता है और जीव बाहर है, सुंदर सा जीव, मान लो मैं मर गया, सारे जने कहेंगे मुर्दे को बाहर लाओ, कोई ये नहीं कहेगा पर मदर ने बीजेपी को बाहर लाओ। बताओ कोई कहता है? माँ कहेगी मुर्दे के पास बच्चा वो भूत है जिसके पास तू जा रहा है। कोई ये नहीं कहेगा बीजे को बाहर लाओ, कहेंगे मुर्दे को बाहर लाओ। कहाँ गया बीजे? कहाँ गई उसकी बुजुर्गी? कहाँ गया उसका मैं बना? ये है इस शरीर की आदत, जिसके साथ आज हम इतना प्यार
रे जीवती तुम्हें लागी दाज मुझ बिछड़ते। और ये मिट्टी का शरीर जीव को लाना दे रहा है, वो बड़े ध्यान से समझने की बात है। रे जीव तुझे दाज लागी मुझ बिछड़ते। रे जीव, ये शरीर कह रहा है, जब उसमें से जीव निकल जाता है, आज तू मेरे से निकल रहा है, तेरे को दुख हो रहा है, बड़ी बात है, ध्यान से इसकी एक एक समझने वाली है। पर मैं खाक हुई तुम मेरे, तू मेरे से बाहर निकल गया है, मैं तो खाक हो गई, तो मैं तो मुर्दा हूं। अब मेरे से कोई प्यार नहीं कर रहा, घर वाला मेरे से प्यार कौन कर रहे थे? पत्नी को मेरे से लालच, बच्चों को मेरे से लालच, क्यों? मैं महीने का 10 लाख कमा के ला रहा था, बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, उनकी इच्छाएं पूरी हो रही थी, और मरते ही अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, जिसके भी हैं, अभी मुर्दे को जलाया नहीं गया, लेकिन उसी टाइम प्रॉपर्टियों का बंटवारा, शमशान घाट में तेरे में ये हिस्से में, तेरे में ये हिस्सा, तेरे में ये हिस्सा, तेरे में ये हिस्सा, और उसकी मूर्ति के ऊपर उसकी शक्ल पे जो फोटो बन गई, महीने से ज्यादा कोई हाथ नहीं चढ़ा, मिट्टी चढ़ी जाती है, फिर उसको कोई उतार के पीछे ट्रकों में फेंक देते हैं। सबकी ये हालत है। इसलिए हमने पहले पड़तालों की फोटों आचार या माँ बाप की किसने रखी है, और रोज रोते हैं, तुम्हें हमें छोड़ के चला बोला। ये शरीर का यही अंत है, इसलिए इसके साथ जो मोह करेगा वो रोता ही रहेगा। इसलिए अब ये मुद्दा जीव को लाना दे रहा है, जीव तेरे को मेरे से निकलते हुए दुख हो रहा है। और आप बड़े ध्यान से एक एक शब्द सुनिए। तुम ही सो प्यारे भये मोहे राखी नहीं किन खेले। मेरे से जैसे अलग हुआ, घर वाले मेरे दुश्मन हो गए, कहते मुर्दे को जल्दी ले जाओ, ये तो बदबू छोड़े जा रहा है, इसको हम घर में नहीं रख सकते, ले जाओ इसको। बच्चे पास नहीं आएंगे, डरते डरते नहीं पीछे हटो, ये भूत हो गया भाई। और कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे को बाहर ना ही मुर्दे को बाहर लाओ, शमशान घाट लेके चलो। मेरी सेवा जो करते साथी ने फूलने बिछाते से। जब तक मैं जीवित था, मुर्दा कहता है, मैं लाखों रुपया कमाता था, बच्चों को देता था, बीवी की इच्छाएं, बेटी की इच्छाएं, सबकी इच्छाएं पूरी हो गई थी। उसी लालच में सब मुर्दे से प्यार कर रहे थे। अब वो जीव निकल गया तो मेरे से किसी ने प्यार नहीं रखा, सब मेरे स्वार्थी थे। ये सारा ब्रह्मांड स्वार्थी है, दुख भरा है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए बार बार राजी कहते हैं कि भी हे जीव इससे प्यार मत कर। और ये जीव, ये शरीर मिट्टी वाला जीव को लाना दे रहा है। शीतल होए मोहे बोलते तिन जारी ले जा रे। और जब इनके सबके स्वार्थ पूरे हो रहे थे, पापा गर्मियाँ एसी लगा लो, सर्दियाँ हीटर लगा देता हूँ, पोल्यूशन है एयर प्यूरिफायर लगा लो, आपकी बॉडी को कुछ ना हो, तब तो पूरा ध्यान मेरा कर रहे थे। ये मिट्टी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, सुंदरता जी पानी की शपथ है, ये प्रकरण घर जाके दोनों पढ़ लेना। एक बार टूटे दुख पाते तिन जारी ले खोरने हाथ। टूटते दुख होता है। अगर मेरे को इतनी भी तकलीफ होती थी, सारा परिवार इकट्ठा फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ, इनको कुछ ना हो जाए, कितना ध्यान करेंगे। और जो माँ बाप बच्चों को नहीं पूछे, अलग अलग हो जाए, मरता रहता है, बच्चे पूछते हैं मरता मर जाए, कल का मरता आज मर जाए। प्यार क्यों करते हैं? विचार करिए, क्योंकि मोटा है, उनकी इच्छाएं पूरी हो गई, इसलिए शरीर से प्यार करते हैं। प्रैक्टिकली बात है सुंदर साजी, हम सब देखते हैं। अब ये इसलिए मिट्टी लाना दे रही है, तू देख। अब मेरे को एक बार टूटा, ये दुखी हो जाते थे, और अब मैं मेरे मरने के बाद उनकी क्या हालत है? रेजा रे मेरे एक एक अंग को अच्छी तरह जला के घर आते, बीच में छोड़ के नहीं आते मेरे को। ये मुर्दा कह रहा है कि भी यही बच्चे जो मेरे साथ प्यार करते थे लालच में, अब मैं मर गया ना, अब इनका स्वार्थ पूरा नहीं होना मेरे से, अब मेरे एक एक अंग को अच्छी तरह से जला के आएंगे, उसके बिना ये घर नहीं लौटेंगे। मन में उतारे या बिन है मेरे सोई संग
दुखड़े देखो चेतन। अब वो मिट्टी कह रही है, देखो इतना सुंदर शरीर मिला था, मैं तो मिट्टी में 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, पांचों में पांचों मिल गए। अब दुख किसने भोगने हैं? हे जीव, ये सारे दुख अब तू भोगेगा। जो 84 लाख योनियों के दुख हैं, जब कुत्ता बन, सुअर बन, सांप बन, शेर बन, हाथी बन, ये जो 84 लाख योनि है, हे जीव दोबारा वो नरकों में, हे जीव तेरे को जाना है। पहले क्यों ना संभालिए, काहे को पड़िए जब फांस। जब मैंने तेरे इतना सुंदर तन धारण किया था, तब तूने अपने आप को क्यों नहीं संभाला? अच्छे सतगुरु की अच्छी संगत क्यों नहीं मिली? तू इस शरीर के मुंह में क्यों बन गया? 1,84 अग्नि तित जलिए ना कीजिए पास। तू इन 84 लाख योनियों से बच सकता था, चाहे हम 15 साल के हो, 20 साल के हो, किसी भी उम्र में हो, उसी समय अगर आदमी सावचेत हो जाए तो ये 84 लाख योनियों से उसका बचाव हो सकता है। मोसों पहचान ना कर सके, मेरा बेला तो अदखिन होए। तूने मेरी पहचान नहीं की, तूने सोचा ये मिट्टी का शरीर अखंड है, इसका तो कभी नाश ही नहीं होना। तूने मुझसे दोबारा तो भी सुनो, मोसों पहचान ना कर सके, मेरा बेला तो अदखिन होए। ये मिट्टी कह रही है, तूने पहचान नहीं की, जो मेरे को इतना सुंदर शरीर मिला है, मेरा 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 तो अदखिन होए। मेरा मेरा कितनी देर का है? अदखिन का। किस समय इस मिट्टी के श्वास निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। मेरी तो पहचान जाहिर, मुझे जाती देखे सब कोई। मेरी पहचान जितने हम बैठे हैं, पूरा ब्रह्मांड कौन नहीं जानता कि जब मुर्गा होता है तो उसको जलाने के लिए शमशान घाट पे जाया जाता है। मेरी पहचान को सारा ब्रह्मांड जानता है। तुम जानबूझे मोहे मोही सो, छोड़ के ले चल सोख। तुम जानबूझ के मेरे शरीर के मुंह में पड़े जी, और नेचुरल सुख परम धाम के अक्षरातीत के प्राणनाथ के अखंड सुखों को तूने नहीं दिया। जानबूझ के इस शरीर के मुंह में पड़ा, और मंदिरों में भी आके हम अपने कमरों में बैठे रहते हैं। सुंदर सा 500 है, सुनने वाले कितने बैठे? 25 जने ही तो पाठ पढ़ रहे हैं ना, बाकी क्या चल रहे? ये बात इसलिए कह रही है कि भी उस समय पहचानो कि भी हमने यहाँ किस लिए आए हैं और किस लिए किससे प्यार करना है, ये शरीर में सोचना है। मैं तो आई भले अवसर, पर भूले सो पावे दुख। अब वो भूल गया तो वो दुख ही खाएगा। जीव जीव को ये मिट्टी कह रही है कि भी मैं तो तेरे लिए आई थी और तूने पहचान नहीं की। अब तो तू झेल 84 लाख योनियों के एक अवसर क्यों भूलिए, जित पाइए सुख अखंड। अवसर नहीं बोलना चाहिए कि हमें मानव तन किस लिए मिला है। हर तन राजी को निभाने
वृथा का निगोरे पामे पदारथ राजी कहती है 4 चीजों को अच्छी तरह लिख लो। भरतगण, कलियुग, मानवगण और अक्षर की पार के चरण कमल। बताओ 4 चीजें तुम्हें मिली हैं कि नहीं मिली? क्योंकि इस घर के बिना, मानव तन के बिना ये और किसी में नहीं है। हम बैठ के परिवार के साथ डुबके मार के अपने 3-3 घंटे बर्बाद करते हैं। इसलिए ये मानव तन क्या इसीलिए मिला है, एक पल भी हम राज्य के बिना ना रहे। निंदा चुगलियों में क्या पड़ा है, ईर्ष्या द्वेष में क्या पड़ा है। मंदिर आए, घर में रहे तो सिर्फ एक राज्य की बात। और फिर रात को सोने से पहले आत्मनिरीक्षण कीजिए, आज दिन में मेरे से क्या गलती हुई, उस गलती को मैंने सुधारना है। अगर शेर व सूर काटना है, उसके तरीके सारे इन 2 प्रकरण में। और उपाय कई करो पर पाइए ना या घर में ने। घर में ये जो मानव तन मिला है, इसके बिना कोई उपाय कर लो। इस तन के बिना इसलिए हमें ये तन मिला मानव तन कि हम इसके रहते हुए अक्षराधीश पावन के चरणों में लौट आए और उनके साक्षात दर्शन करें, जैसे श्यामा जी और इंद्रावती जी ने किए हैं। अंदर जाग के चेतिए ए अवसर अधखे ने। क्या करें? अंदर चेतन का मतलब इस ब्रह्मांड में वो बात ब्रह्म नहीं मिलेगी। भाई के ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म निकलो, तुम सकल में साई दे दिया। ये संसार सकल है सपना, तो बार ब्रह्म को दे दिया। ये संसार तो सपना है, अगर लेना है अक्षर ज्ञान, चलिए और अपना जो है समर्पण कीजिए, समर्पण करिए, विराम लीजिए, तब राज्य मिलेंगे। क्योंकि अक्षर ब्रह्म के पास भी प्रेम, अक्षर से परे जाना है तो अपने रहनी को वहां से बदलिए। अक्षरकार से समर्पण, इष्ट, प्रेम, प्यार हमारे अंदर इतना हो कि राज्य का सिंगल सा जल जाए और राज्य हमारे से बात करें। जैसे परमात्मा से बड़े महाराज श्री और सरकार सब राज्य बात करते थे। पार ब्रह्म क्यों पाइए तत्किन कीजिए उपाय। क्या करें? पार ब्रह्म में कैसे मिल सकता? तत्किन कीजिए उपाय। एकदम आए सोचो, हमारे अंदर इश्क कैसे आए, हमें राज्य कैसे मिले, तत्किन उपाय करो। कई ढूंढे बाहे बाहे बिना सद्गुरु ना लखाए। क्या करें? कितने उपाय करो, जितने मर्जी सियाने बोलो कि हमें सद्गुरु नहीं चाहिए। बिना सद्गुरु के कोई भी आपको इस भवसागर से पार नहीं कर सकता। और साचा सद्गुरु कोई एक मिलेगा जो आपको अपने साथ ना जोड़ के राज्य के मूल स्वरूप के साथ जोड़े और अपने साथ ना जोड़े। इन बिन साथी जागिए बताए जरूरे जीवन, श्याम शर्मा जी साथी जित बैठे चौक बता। इंद्रावती जी के अंदर 5 शक्तियां थी। वो कहते थे सतगुरु मैं हमारे जीवन क्या करें, सतगुरु मैं नहीं भाई, हमारी आत्मा के सतगुरु श्यामा महाराज, हमारी आत्मा के सतगुरु मेरे श्याम। कहने को जिस तात्पर्य हुई हमारे सतगुरु हैं, राज्य ही सतगुरु बन के आए हैं, लेकिन वो रूप है। स्वरूप सुंदर सतगुरु में कभी रूप का वर्णन है कोई बताओ? स्वरूप सुंदर सतगुरु कहते थे रूप सुंदर सतगुरु। ये रूप है सबके, चाहे चर्चा करने वाले चाहे सुनने वाले। स्वरूप कौन सा? जो मूल बिना। इसलिए इंद्रावती जी ने वहां का तू स्वरूप तू मेरे उस स्वरूप की पहचान करनी है। राजश्यामा जी के अब संग कीजिए तीन गुरु की खोल के पुरख पुराण। इसलिए सच्चे
किशोर किशोरी का वर्णन है वाणी में, ये परम धाम का सब उनके साथ जुड़ना, तनों के साथ नहीं जुड़ना। राजी की वाणी कह रही है भले तुम देखो आकार को, भाई ठीक है आकार को तो और कोई देखेगा, पर देखो अंदर का देखो। अच्छा एक बात और बताओ, ब्रिज को पूरी नींद क्यों कहते हैं? राजी को आए थे ब्रिज में, पूरी नींद क्यों कहते हैं? हम तो सारी सारी रात जाग के घर का काम करते थे और सुबह से शाम तक राजी के साथ, फिर पूरी नींद क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने काम आई समझ। जो राजी ने कृष्ण जी का काम धारण किया था उसी के मुंह में पड़े, बस यही सब इसलिए पूरी नींद है। जब तक हम मूल स्वरूप से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी आत्म जागृत नहीं होगी। कभी कहिए मोहम्मदी सोए गुरु कीजिए जो भला की दे देगा, इन उल्टी से उठाए थे कि आप अपने साथ मूल मिलावे में राजी के सामने खड़ा करे, समझो वो सच्चा सत्य। कोई एक मिलेगा बंगला जो हमें मिल गए और उसके बाद हम ना समझे हमारे बेवकूफी है। सेवा कीजिए सब अंग सो, मन कर कर्म वचन। मन वचन कर्म से वो परम धाम के जितने भी साथी हैं वो राजी स्वरूप है। जितने सुंदर साथ एक वो तुम मेरे बनो, इसलिए अगर सुंदर साथ में आपको कोई कमी नहीं हो और राजी ने आपको बहुत दे दिया, उन सुंदर साथ की सेवा करो तो समझो वो सेवा आपकी मूल मिलावट हो जाएगी। राजी को करनी करनी है, मूल स्वरूप के साथ तो सुरता बांध के करनी है, तो उसके साथ सुंदर साथ भी राजी के बन है, किसी से नफरत नहीं करनी है। सोच संग कैसे छोड़िए जो साचे हैं सतगुर। सच्चे सतगुर राजी सतगुर बन गया, उनका संग नहीं छोड़ना है। उड़ाए सबे अंतर बताए दियो निज घर। ब्रह्मांड में नहीं पड़ेगा, हद कहते सब कोई गया, बेहद गया ना कोई, हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है, वहां पर हमने जाना। हमारे घर की शुरुआत कहाँ से? सुंदर साथी बड़े ध्यान से 5-10 मिनट की और बात। हमारे घर की शुरुआत कहाँ से? क्षर को छोड़ो, अक्षर को छोड़ो, मेरी आत्मा जब जाएगी सबसे पहले परम धाम की बाउंड्री पार की शुरुआत होगी। नूरी पशु पक्षी वन एक एक जो वृक्ष है सबके अंदर नूरी पत्तियां अलग अलग रंगों की, और उसके बाद 80 माह आवेलियां जो 14 करोड़ 40 लाख हों चारों दिशाओं में है। यहाँ से हमारी शुरुआत है। पहले 32 हवेलियों का फिल्म कितना है, 14 करोड़ 40 लाख हों की, फिर बीच में 8 सागर 8 जिले, और फिर उसके बाद 32 हवेलियों का फिरावा। ये तो भी बड़ी नाम की हवेलियां और 8 सागर 8 जिले जो 14 करोड़ 40 लाख हों की। उसके बाद छोटी नाम 60,000 हों की, फिर बन भी रहे जिसमें सारे परम धाम के पशु पक्षी रहते हैं 60,000 हों की। मानिक माड़ो मानिक बिहार बड़ो पर मधुबन महामन जो चारों दिशाओं में आए। वहां उसके बाद जबेरों के महल के 9 किनारे, और यहाँ से होते हुए हम जाएंगे कि अगर हमारी शुरुआत कहाँ से 80 माह मेरिया जो 14 करोड़ 40 लाख हो गई है, वहां से हमारी जो है अंदर जाना है। भजन बोलते नहीं बोलते, आगो सागर आठ जमीन पार करो पार करो। हमें ये नहीं सोचना कि 8 सागर 8 जमीन आएगा, उनको पार करेंगे बाद में मुंह मिला। पहले 32 हवेलियों का पहरावा, फिर 8 सागर 8 जमीन का पहरावा, फिर 32 हवेलियों का पहरावा, फिर छोटी नाव, और फिर
जो हम रोज बोलते हैं, हुक्म मेरे के हाथ में, दोष मेरे कम, इस काबे मेरे से बेशर्तिलम दिशा। ये हुक्म खिलाफ दोष और शक राजी के दिल के चार मेरे के साथ होती है। हम विचार करें हमारी शुरुआत और अंजाम में कहाँ से। अगर हमारी बुनियाद नहीं है तो हम पहले दिन में कैसे पहुंचे। शुरुआत हमारी और अंजाम की 80 माह मेरी से है। उसके बाद केलपुर और अमरगंज से होते हुए चांदनी चौक, 28 अंबा चौक, 4 करोड़ सवेलियां पार की हैं और फिर गोल हवेली 3 बार फिरावे 64 तंबू की हवेलियों के 3 फिरावे। पहले 64 तंबू किया, फिर 60 मंदिर 4 दरवाजे, 4 और 4 रंग के 8 खंभे जोड़ी, 5 मानिक नील की द्वार 64 वाणी की चौपाई है, 4 दरवाजे आएंगे। कौन से 4 और 4 रंग के 8 खंभे जोड़ी, 5 मानिक नील की द्वार 64 में उखराज। तो सुंदर सा जी कंचन रंग का सिंहासन जिसके 6 पाए 6 जाने, एक गाने में दर्द और उसके ऊपर एक गादी 2 चाटने का प्रकाश करती है। श्री राज श्री चक्रानी 2 चाटने कर लेना। वहां पर हम लोग राजी के चरणों में प्रणाम करें, श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करें। राजी श्यामा जी का श्रृंगार हमारे रोम रोम में बसा हुआ वाणी कर रही है, निश्चित दिन करेंगे प्रेम को श्री भगवत के चरण। कहीं पर ये नहीं लिखा यहाँ के चरणों में रखना है, निश्चित दिन करेंगे प्रेम को। युवक सब कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में कंचन जन्म सिंहासन पर, केसरिया रंग की दीवार, सफेद रंग का गरमा और आसमानी रंग की बिछोरी, नीलो बीच का रंग को फुटका, आसमानी रंग की जड़ा की बिछोरी, संदूरिया रंग को चीरा और श्यामा जी की संदूरिया रंग की साड़ी श्याम रंग की बंसी, नीले नाई को चढ़िया, राजी के गले में 5 चार हीरा मानिक मोती नीली लस्सियां, श्यामा जी के गले में 7 हीरा मानिक मोती नीली लस्सियां चौपड़ी। और हमारी मुंह जो राजी के चरणों में उनके गले में 4 हीरा मानिक मोती कंचन और 5वां कंसरी का वही पराक्रम का श्रृंगार करके हमने राजी के सन्मुख बना। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पराक्रम, 100 पराक्रम लेके विषय संकटम वाणी की चौपाई है। तो इसलिए सुंदर साथ जी वो श्रृंगार हमने 5 भाग में जीवन करना है। तो वही मेरे गले में 4 हीरा मानिक मोती कंचन, 5वां कंसरी है और पूरा श्रृंगार सज के कि मैंने इस रंग की साड़ी पहनी, ये करके हमारी आत्म चले और राजी के सन्मुख को उनके चरणों में प्रणाम करें और चरणों में प्रणाम करें। राजी में गले लगाए रोज, श्यामा जी गले लगाए रोज। आपको मैं चौपाई कंठ लगाइए और आपको नहीं कंठ लगाइए। तो क्या राजी ने आपको कभी कंठ लगाया? नहीं लगाया तो आप विश्वकर्मा भी पढ़ना। मैं नहीं कर पिया जी दोनों ऐसे की पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए। राजी को किसने गले लगाया या राजी ने आपको गले लगाया? और श्यामा जी को आपने गले लगाया, श्यामा जी ने हमें लगाया। इन तनों को नहीं, हमारी आत्म चौंगना स्वरूप है वो रोज राजी को गले लगाए, श्यामा जी को गले लगाए और वो हमें गले लगाए। कंठ लगाइए, कंठ सो पिया कीजिए वाले जैसे इंद्रावती पिया रहा। सिर्फ इंद्रावती जी ने जो है खेल मांगा था, इंद्रावती जी ने राजी के गले लगाया। हमने ये करना, हमने यहीं के यहीं मुंडे जी के साथ रहना। जिन वाणियों को समझा रही है माथे जैसे तेरे को बीजा मत कर दो, तो कोई दुखी ना हो सुन रहे हैं। जिसको अच्छी लगती है शब्द ले लो, नहीं तो वापस कर दो। माथे जैसे तेरे को प्राण माथे जैसे तेरे को पहुंचो, बीजा मत कर दो, तुम दुखी मत हो। तुम्हें तुम्हारी माया तू मस्ती में सो, परिवार के साथ रहो, मेरा तुमसे कोई लेना नहीं। अभी सुनिए चुपाई क्या कह रही है, उनका संग करो जो परम धाम की आत्माएं आपको राजी की तरफ खींचे। उनके साथ मत रहो जो हमेशा झूठ की बातें करके तुम्हारे दिल को इधर उधर लगाए। चुपाई एक सुनिए। पाइए सुख पूर्ण से पहला बतावे पार। ढूंढो जो सारी अच्छी तरह सुनते
देखो दुनिया वालों को, सदगुरु देव चंद जी ने 16 साल में घर बार छोड़ दिया। महाराज श्री रामरतन साहब ने अपने परिवार को छोड़ दिया एक रोज के लिए, लकड़ी बन गए, बिल्कुल लकड़ी हो गए। और फिर उनको महाराज जी मिले और फिर अपने हाथ से उनको सदगुरु मिले। वो तो भूमि जो मेरा बचपन सरकार साहब के साथ सरल क्षेत्र था। सुंदर साथी, हम सोचे वो कैसे परम हंस, उन्होंने ही सब सरकार को दिखाया और फिर सरकार साहब आंखें बंद करके सारे परम धाम का वर्णन करते। हमें जगाने वाले इल्म दे के हर तरफ से सरकार साहब ने हमारी आंखों को झंझोड़ा किया और आज हम सब बातों को भूल गए। इसलिए ये प्रकरण आज जी की प्रेरणा से दिल में कई दिनों से आ रहे थे कि ये अपने सरकार साहब से 15 तारीख को ये प्रकरण देते हैं। 5 तत्व पिंड में हुए, सोई तत्व 5 बाहें। 5 तत्वों से शरीर बना, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, पूरा ब्रह्मांड 14 लोक का इन 5 तत्वों से है। ध्यान से 5 तत्व पिंड में हुए, सोई तत्व 5 बाहें, 14 लोक का ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से बना है। 5 आए पल्ले, 5 की बहुत गहरी बात है। हाँ, 5 आए पल्ले मिले, सब हो गयो निराकार। 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश कहाँ गए? मिट्टी में। जल अपनी जगह गया तो 5 मिल 5 एक निराकार रह गया। ये 5 देखे विद विद, ये तो नहीं थिर ठाम। ये 5 का विचार करो, कोई अखंड नहीं है। या मैं सो कैसे रहे, नेचर जागो नाम। वो नेचर देने वाला, अखंड रूप देने वाला मूल मिला के बैठा है। पार ब्रह्म जित रहत है, तित आवे नहीं काल। जहाँ पार ब्रह्म है, वहाँ कोई मौत नहीं है, काल नहीं है। वो नाम तत्व हर प्रमाण से रहित है। तो जहाँ पार ब्रह्म है, वहाँ कोई झूठ, कुफर और कोई भी नाटकबाजी नहीं है। उत्पन्न सब होसी फना, ये तो 5 ही पंपाल। ये शरीर है 5 तत्वों से बना है, इसका तो नाश होना ही है। या मैं अंतर्वासा ब्रह्म का, सो सतगुरु दिया बताए। सदगुरु ने हमें आके ये सारी बातें बताई और मूल रूप से जोड़ा। बिन समझे या ब्रह्म को, और ना कोई उपाय। ये सच्चे हमारे कभी मिलेंगे जब तक हम ये पाठी को मंथन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, हमारे सच्चे टिकेंगे। घर ही में न्याय रहिए, कीजे अंतर में वास। बोलो श्री प्राणनाथ। जाए पीछे परिवार में रहो, उनसे अलग रहो, कीजिए अंतर में वास। अपना ध्यान हमेशा राज्य के चरणों में रहे। अक्षर परम धाम के बच्चों में रहते हैं, किसको नहीं पता? नक्शे देख लेना, 25 बच्चों में रहते हैं।
अजीब वाला शेर करेगी घूमना पे चुम्बा 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 ऐसे लिखा हुआ है सुबह दोपहर और शाम। इसलिए 3 बार 11 बार जो प्रार्थना करता रहेगा गुण इसलिए उसके बस में और उसके बाद वो पाठ पढ़े चितवन करे मजाल है उसकी शुद्धता माना है अनुभव। तो ये तरीका ये प्रकरण बहुत गहरे है। अगर हम वाणी अध्ययन करते हैं हमें पढ़ने चाहिए समझना चाहिए कि हमारे सरकार सबकी जगह है और जब लोग पढ़ते हैं कंठ लगाएगा क्यों नहीं सामने से गले लगेगा क्यों नहीं राजीव को गले लगाया। हम क्या कहते हैं क्या राजीव जी से तुम्हारा गले लगाया इंद्रावती को लगाएंगे परमहंसों को लगाएंगे हमें नहीं लगाएंगे क्योंकि हम वो अपने अंदर दूरी नहीं कर रहे हमें वो गले लगाए हम उस रहने वाले नहीं है जिसमें मूल रूप हमारे आत्म को गले लगाए। तो सारा तरीका समझाया जा रहा है या विद मेला पीयू का पीछे न्यारे नहीं रहने देने। या विद मेला पीयू का पीछे न्यारे नहीं रहने देने। तो पहले बार या विद मेला पीयू का पीछे न्यारे नहीं रहने देने। ऐसा करेगा दिन रात प्रीतों उसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होंगे। जल्दी नहाइए कोरे रहिए जागिए बहे सुबह। ये नहीं जल में नहाने छोड़ो। क्या मतलब है परिवार में रहो जल में नहीं परिवार में रहो अपने ऊपर कीचड़ न पाने दो। मतलब कोई गंदी बातें करे गलत बातें करे वो उसे हटा उसकी संगत में। ये है जल में रहिए कमल का फूल कीचड़ में रहता है अपने ऊपर कीचड़ आने देता है पानी आने देता है। इसी तरह से परिवार में रहो ऊपर कीचड़ बुराइयां कीचड़ बैर नफरत किसी की नहीं। अगर राजीव को पाना है जल में रहिए कोरे रहिए। ए पत्नी सो मुझे कीजिए जो खेचे तरफ वतन। ए पत्नी सो मुझे कीजिए जो खेचे तरफ वतन। जो वतन की बात करे गुप्त बात करे परम धाम की उसकी संगत में करे। जो खेचे तरफ वतन अपने मन से न खेचे मेरा तन में जो होना कहाँ खींचे वतन की तरफ उसके साथ रहो उसकी संगत में रहो। इसके अलावा सब संगत छोड़ दो। प्रेम में भीगे रहिए पीयूषो आनंद घन। और 24 घंटे प्रेम में भीगे रहिए। नवदा से न्यारा करो 14 मन में नाई सो प्रेम कहाँ से पाए जो बसत को पियन। प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम न जीते कोई। 8 पैर बीना नहीं है 8 पैर बीना रहे प्रेम का 8 पैर राज्य प्रेम के ऊपर वो है बसे 8 पैर बीना उसी 8 पैर वो है। अब समय पूरा होता है सब लोग पीयूषो आनंद घन। पीयूषो ए पत्नी सो मुझे कीजिए जो खेचे तरफ वतन। जो खेचे तरफ वतन। प्रेम भीगे रहिए पीयूषो आत्म घन।